परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम से इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपके कार्य को भूल जाए। परंतु कई बार हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को आंकने लगते हैं और हम कहते हैं, परमेश्वर आप अन्यायी, परमेश्वर आप मुझे भूल गए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब दुष्ट लोग, कुटिल लोग जब उन्नति करते हैं तो उनको देखकर, उनके कामों को देखकर मत कूड़, क्योंकि वो छत पर के घास के समान है जो पल भर में सूख जाएगी और वो नष्ट हो जाएगा। परंतु मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको चुना है और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहता है, परमेश्वर इसलिए विलंब कर रहा है कि आप पर अनुग्रह करे, इसलिए वो ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है। धन्य, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। इसलिए उसका वचन कहता है, लौट आने में और शांति में रहने में तुम्हारा उद्धार है। आगे लिखा है, शांत रहने में और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी ताकत है। आपकी ताकत को, आपकी शक्ति को शैतान चूस लेगा अगर आप हड़बड़ाहट में काम करें। आप सोचे मैं ही सब कुछ कर लूं, आप उतावले हो जाएंगे। आप सोचेंगे सब कुछ मैं ये कर लूं, ऐसा नहीं। परंतु यीशु मसीह यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा बता रहा है, वो स्त्री बारंबार जा रही थी और क्या कर रही थी, निवेदन करते। वैसे हमको विश्वास में बने रह करके प्रार्थना करने वाला जीवन को जीना है। हमें अविश्वासी नहीं बनना है, हम अपने विश्वास को चुराने नहीं देना है मेरे प्रियो, चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे। आपके चारों ओर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अच्छा से प्रार्थना विनती करें, लेकिन कुछ ऐसे विचारों को, ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को शैतान आपके सामने लाएगा जहां आपका ध्यान भटके, आपका मन विचलित हो, आप अशांत हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उस जगह से लौट आने में, उन व्यर्थ बातों से, उन व्यर्थ विचारों से लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, तुम्हारा छुटकारा है।